Hello students, today we are going to discuss chapter number 1, reproduction in organisms. So let's start with lifespan. As we all know, each and every organism can live only for a certain period of time. So the lifespan is the period from birth to natural death of an organism, represents its lifespan. No individual is immortal, means lasting forever, except single celled organisms. मीन्स जो हमारा बर्थ से लेके नेचुरल डेथ जो हमारी हो रही है, जो उसके बीच का लाइफ स्पैन, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, दैट इज़ नोन एज लाइफ स्पैन. एंड कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है, मीन्स कोई भी अमर नहीं है. अमर मीन्स जो लास्टिंग फॉर एवर, के हमेशा के लिए कोई भी नहीं. अगर किसी का बर्थ होता है तो उसकी जो डेथ है वो भी नेचुरल ही है. एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल से बनी होती है, उनको छोड़कर बाकी कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इमॉर्टल हो. सो द क्वेश्चन कम्स, व्हाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि क्वेश्चन इस पर अराइज होता है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनमें नेचुरल डेथ क्यों नहीं होती. बिकॉज दे डोंट डाई एज दे ग्रो ओल्ड. बिकॉज जैसे जैसे उनकी जो एज है, टाइम पीरियड उनका जो एक्सटेंड होता जाता है, उनके साथ वो मरते नहीं हैं. दे यूजली अंडरगो माइटोसिस. उनमें मोस्टली माइटोसिस होती है. माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीज़न होती है सेल की, जिसमें एक सेल से दो सेल बनते हैं. to reproduce in which the organism itself gets divided into two. माइटोसिस होने की वजह से उनकी जो बॉडी है वो डिवाइड होकर दो नए ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाती है. दैट इज सेल डिवीज़न. मीन्स उनकी जो सेल्स है वो डिवाइड करके फर्दर न्यू बॉडी की फॉर्मेशन कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लाइफ स्पैन की एग्जांपल्स है. जैसे एलिफेंट में मोस्टली 60 to 19 ईयर्स का जो लाइफ स्पैन होता है उनका. बटरफ्लाई में 1 to 2 वीक्स का. डॉग में 20 to 30 ईयर्स का. बनाना ट्री में 25 ईयर्स का. पैरेट में 140 ईयर्स का. एंड रोज़ में 5 to 7 ईयर्स का. नेक्स्ट कम्स टू रिप्रोडक्शन. It is a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. Reproduction क्या है? एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फर्दर बर्थ देता है एक नए यंग वन को, जो कि बिल्कुल ही सिमिलर होता है उनके खुद की तरह. इसमें रिप्रोडक्शन में 3 फेजेस आते हैं, जैसे कि फर्स्ट बर्थ, देन ग्रोथ, देन डेथ. मीन्स पहले किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा, देन उसकी जो ग्रोथ होगी, उसकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आएगी, देन उसके बाद उसकी एक नेचुरल डेथ होगी. जो रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो लेट्स कम्स टू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. व्हेन ऑफस्प्रिंग्स, मीन्स ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है जो न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं. व्हेन ऑफस्प्रिंग्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट with or without the involvement of gamete formation, the process is called asexual reproduction. asexual reproduction वो रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. इनमें कोई भी गैमीट की फॉर्मेशन नहीं होती, ना ही उनकी फ्यूज़न होती है. इनमें नॉर्मल सेल्स की डिवीज़न होती है जिससे वो न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं. न्यू यंग वंस मीन्स न्यू ऑफस्प्रिंग. फर्दर इसकी कुछ टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि किन किन मोड्स के थ्रू जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. फर्स्टली इसमें हम बात करेंगे क्लोन की. क्लोन होता है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल. अगर कोई ऑर्गेनिज्म का सेम मॉर्फोलॉजिकली मतलब सेम दिखने वाला और सेम जीन्स वाला अगर कोई ऑर्गेनिज्म उससे प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्लोन. Zoospore, spore of certain alga, fungi and protozoa capable of swimming by means of flagellum. कई ऑर्गेनिजम्स में और कई प्लांट्स में यू स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. यू स्पोर्स का मतलब है कुछ स्पोर टाइप प्रेजेंट होते हैं. ये एग्जांपल एल्गा, फंजाई और प्रोटोजोआ में होती है. इसमें जो ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो उनकी कैपेबिलिटी होती है उनमें स्विमिंग करने की. वो स्विम किसके थ्रू करते हैं? फ्लैजेलम के थ्रू. मीन्स उनकी
पूछ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्लैजेला बोलते हैं, उसके थ्रू वो स्पोर्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म तक मूव करते हैं। नेक्स्ट कम्स टू कोनिडिया। स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस फंजाई एट द टिप ऑफ स्पेशलाइज्ड हाइफा। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी टिप पे एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं लॉन्ग ब्रांच की तरह, जिसको हम हाइफा बोलते हैं। ये कोनिडिया के एग्जाम्पल है कि इनको हम कोनिडिया बोलते हैं, जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट कम्स टू गैम्यूल। गैम्यूल मीन्स मास और ग्रुप ऑफ सेल्स कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। गैम्यूल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर मार्केंशिया की बात करें तो जैसे मार्केंशिया पे गैमा कप्स प्रेजेंट होते हैं, गैमा कप्स को गैम्यूल्स भी बोल देते हैं। वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कैपेबल हैं, जिनमें वो शक्ति है कि वो फर्दर डिवाइड करके न्यू ऑर्गेनिजम्स को बर्थ दे सकें। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो एसेक्सुअल टाइप है। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोटिस्टा एंड मोनेरा में जो सेल्स की डिवीज़न के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। अमीबा और पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होती है। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक सेल डिवाइड करके नेक्स्ट 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन होती है वो बर्ड्स के थ्रू होती है। फंजाई और एल्गा में यूस्पोर्स के थ्रू। पेनिसिलियम में क्या कोनिडिया के थ्रू। हाइड्रा में बर्ड्स के थ्रू। स्पॉन्जेस में गैम्यूल्स के थ्रू। इन प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म इज़ मोस्टली यूज्ड। अगर हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मोस्टली वहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो टर्म है वो यूज्ड होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which new plants are grown from any part of the plant except reproductive parts। अगर किसी प्लांट में न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है वहाँ पे विदाउट यूजिंग एनी रिप्रोडक्टिव पार्ट, कोई भी प्लांट का पार्ट यूज़ करके हमने उससे न्यू प्लांट बनाया है, उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या होता है, जो प्लांट का पार्ट हमने यूज़ किया है फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए, उस प्लांट पार्ट को हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बोलेंगे। इसमें जो हमने कुछ एग्जांपल्स दिखाई हैं कि यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और उनकी एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अगर स्ट्रॉबेरी की बात करें तो इसमें रनर्स प्रेजेंट होते हैं। रनर्स का क्या है, जैसे एक हम वेल की बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि जो उसकी जो स्टेम है वो रनर्स का शेप ले लेती है, उनसे वो जो मूव करके आगे फर्दर ग्रो करती है। बनाना और जिंजर में राइजोम के थ्रू होती है। एप्पल में सक्कर्स प्रेजेंट होती हैं। पोटैटो में भी जो हम पार्ट खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ट्यूबर, उसको ट्यूबर बोलेंगे। और ट्यूलिप और लिलीज लाइक फ्लावर्स में हम ऑफसेट्स यूज़ करते हैं। अनियंस में हमें बल्ब की हेल्प से रिप्रोडक्शन करते हैं। ब्रायोफाइलम जिसको पत्थरचट भी बोलते हैं, इसमें जो लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। अब तक जो हमने स्टडी किया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसमें जो ये डायग्राम्स दिखाई गई है, ए डायग्राम में यूस्पोर्स की एग्जांपल है। क्लमाइडोमोनास में ये यूस्पोर्स प्रेजेंट है। बी वाले पोर्शन में कोनिडियाज बनाए हुए हैं ऊपर, जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। हाइड्रा की एग्जांपल में जो बर्ड दिखाई दी गई है वह उस बर्ड से न्यू हाइड्रा की फॉर्मेशन होती है। एंड जो स्पॉन्जेस में जो बीच में ये गोल गोल सर्कल्स बने हुए हैं, ये गैम्यूल्स हैं जो फर्दर रिप्रोडक्शन में यूज्ड होते हैं। नेक्स्ट इस डायग्राम्स में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स दिखाए गए हैं एंजियोस्पर्म्स में। फर्स्ट डायग्राम में आइज ऑफ पोटैटो दिखाई हैं। जो पोटैटो में जो आई लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं ये फर्दर यूज्ड होते हैं। यहाँ पे बर्ड्स ग्रो करेंगी, देन उस बर्ड से न्यू प्लांट ग्रो होगा। देन राइजोम ऑफ जिंजर में जो ये बर्ड्स और नोड्स प्रेजेंट हैं, एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट हैं, इनकी थ्रू जो रिप्रोडक्शन होगी। बल्बिल की एग्जांपल दी गई है अगेव में, जो हमने प्रीवियसली बात की थी कि अनियन में बल्ब्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, उसी तरह अगेव में भी जो बल्ब्स के थ्रू हो रही है रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइलम में जो लीफ है, लीफ में लीफ बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें हम चाहे तो वो थोड़ा सा पोर्शन ले लें लीफ का,
चाहे फुल लीफ लेके न्यू ब्रायोफाइलम ग्रो करा सकते हैं। वाटर हाइसिंथ प्लांट में जो ऑफसेट्स प्रेजेंट हैं ये फर्दर हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। So these are some examples of vegetative propagules in angiosperms. Next comes to sexual reproduction. When two parents of opposite sex participate in reproductive process and also involve fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. जैसे कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात की थी कि उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और कोई भी मेल और फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन नहीं होती, ना ही उसमें फॉर्मेशन होती है ना ही उनकी फ्यूज़न होती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दोनों पेरेंट्स जो इन्वॉल्व होंगे ऑपोजिट सेक्स के होंगे, मेल और फीमेल होंगे, और उनमें जो गैमीट की फॉर्मेशन होगी, उन गैमीट की जो फ्यूज़न होगी उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन हो रही है। उस फ्यूज़न को जो प्रोसेस होगा उसके बाद ही न्यू जो ऑफस्प्रिंग और न्यू इंडिविजुअल और न्यू यंग वन जो प्रोड्यूस होगा उसके साथ ही जो रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल होगी। सो विद दिस all the important topics covered in your syllabus are discussed in chapter number 1. Thank you.